I would like to call Sodamini ma'am on the stage. हर यूनिवर्स में ग्वेन स्पाइडरमैन के प्यार में पड़ ही जाती है और हर यूनिवर्स में हमारी कहानी बस अधूरी ही रह जाती है। जो एनिमेशन मैं देखकर बड़ी हुई हूँ अब मैं वो कर रही हूँ, तो वो अलग एक नॉस्टैल्जिया है। वॉइस एक्टिंग आपने कैसे चालू की? किसी को अगर देखा, कोई फ्रेंड है, टीचर है, तो उसको देखकर मिमिक करना, वो कैसे बात करती है। मैम आपने जैसे वन पीस में नामी को वॉइस दिया, राइट? एंड आपने माकिमा को भी वॉइस दी है ना? नामी या माकिमा, इन दोनों में से आपको कौन सा कैरेक्टर प्ले करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे स्पेशल गेस्ट रहने वाले हैं सोदामिनी मैम। I would like to call Sodamini ma'am on the stage. Samad-san, would you like to facilitate? Yes, please. Can I get a huge round of applause? वेलकम टू नागपुर, द ऑरेंज सिटी। शायद से बहुत जेनरिक चीज़ बोल दिया मैंने, ऑरेंज सिटी ने। ओके, सो फार आपका स्टे कैसा है? ऑल गुड, All आई एम good. एंजॉयिंग दिस इवेंट। और सुबह से ऐसा एक मोमेंट नहीं गया जब लगा हो कि बोर हो गए। वी आर एंजॉयिंग थॉरली। दैट्स ग्रेट। देखो ऑडियंस, ये सब तुम्हारी ही कृपा है, मैम को बोर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो एक बार खुद के लिए भी तालियां बजा लो। ग्रेट। ओके, सो वैसे मैम ने वॉइस किया है दो मेजर वाइफूज इन द फिक्शन, नामी एंड माकिमा। सो मैम, मेरा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है कि नामी या माकिमा, इन दोनों में से आपको कौन सा कैरेक्टर प्ले करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? नामी। नामी, यस, ऑल टाइम। क्या बता सकते हैं माय आप? फेवरेट कैरेक्टर्स। नामी का उसकी एक बैकग्राउंड है, मतलब अडेप्टेशन है एनिमेशन से लिया हुआ लाइव। जो अभी मैंने लाइव एक्शन में जो नामी है वो मैंने किया है, जो नेटफ्लिक्स पर है। तो वो पहले से ही इतनी स्ट्रॉन्ग है, उस टीम में उसका जो अपीयरेंस है, वो जैसे बात करती है, तो बहुत मज़ा आया। मतलब कंटिन्यूस एक एनर्जी थी उसमें, यू नो, सो आई थॉरली एंजॉयड दैट कैरेक्टर। ओके, ग्रेट। एंड आई ऑल्सो नोटिस्ड कि आपने स्टारफायर को भी वॉइस दी है। या स्टारफायर। ओके, सो यहाँ पे है क्या टीन टाइटंस के फैन? रॉबिन बैठा है कहीं पर, आई एम श्योर रॉबिन होगा, क्योंकि स्टारफायर है तो रॉबिन तो आएगा ही उसे सताने के लिए। रॉबिन तुम कहाँ हो? कोई जवाब ही नहीं आया रॉबिन का, लगता है शर्मा गया। शर्मा रहा है रॉबिन, राइट? तो इवन दो आपने स्टारफायर को वॉइस किया है, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है टाइटंस में से? टाइटंस में से स्टारफायर। स्टारफायर, बिकॉज वो चुलबुला बच्चा होता है ना, जो कहीं पे ऐसे बैठता नहीं है, शांत, कुछ ना कुछ उसको मस्ती करनी होती है। तो स्टारफायर वैसी है, उसके कुछ ना कुछ वो करती रहेगी, भागती रहेगी, फिर कुछ यू नो ह्यूमर क्रिएट करेगी। और तो वो उसमें एक बचपना जो है वो मुझे, मैं जब डब करती हूँ ना, तब मुझे वो मेरे बचपन की याद दिलाती है। तो मुझे वो बहुत, मतलब वो कैरेक्टर करने के बाद ऐसे एनर्जी लेवल ऐसी हो जाती है, बढ़ जाती है 100 गुना। तो स्टारफायर, या ओके। यानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैम आप भी बचपन में चुलबुले ही थे यानी, है ना? हाँ। और इनफैक्ट बचपन में मैंने जब स्टारफायर टीन टाइटंस को देखा था, तब मैंने वो एनिमेशन देखा हुआ है, और अब मैं स्टारफायर को वॉइस दे रही हूँ। ओके, सो वो मेरे लिए एक अलग जर्नी है कि मैंने मैं जो एनिमेशन में देखकर बड़ी हुई हूँ अब मैं वो कर रही हूँ, तो वो अलग एक नॉस्टैल्जिया है। तो ऑफ कोर्स वो मेरे हमेशा दिल के करीब रहेगी। या सो यानी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्टारफायर आपका काइंड ऑफ सबसे फेवरेट कैरेक्टर होगा प्ले करने के लिए, राइट? राइट, यस। ओके, ग्रेट। मैम एक बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन है, पर मुझे भी जानना है कि वॉइस एक्टिंग आपने कैसे चालू की है, यानी आपने क्या सोच के चालू की? एक थॉट प्रोसेस होगी उसके पीछे, तो आपकी क्या थी?
थॉट प्रोसेस ऐसे मैंने कुछ सोच के नहीं किया, ये था कि ना बचपन से वो एक वॉइस एक्टिंग, पता नहीं था कि उसे वॉइस एक्टिंग कहते हैं या डबिंग कहते हैं, पर किसी को अगर देखा, कोई फ्रेंड है, टीचर है, तो उसको देखकर मिमिक करना, वो कैसे बात करती है, उसकी आवाज़ कैसी है, वो कौन से पिच पे बात करती है, तो ये देख के घर पे आके फिर मॉम डैड को करके दिखाना कि अरे ये ऐसे, तो वो तब से ना वो अंदर थी वॉइस एक्टिंग, बस पता नहीं था कि ये प्रोफेशन होता है, इसे हम करियर बना सकते हैं, ये तब पता नहीं था। जैसे जैसे पता चला, वो जो अंदर जो कीड़ा था उसे डेवलप किया और फिर हो गया। ओके। एंड मैम आपने जैसे वन पीस में नामी को वॉइस दिया, राइट? तो वन पीस में आपका फेवरेट कैरेक्टर नामी? नामी। नामी, ओके। नामी। सो क्या थॉट्स है आप? लूफी भी है ऑफ कोर्स, ओके। या नामी का बेस्ट फ्रेंड लूफी भी है। आपके कोई थॉट्स यानी नामी के बारे में, उसकी बैक स्टोरी बहुत इंटेंस सी थी अगर हम सीरीज देखेंगे तो, राइट? तो उसके बैक स्टोरी के ऊपर कुछ कमेंट? बैक स्टोरी एज इन, जब मैं डब कर रही थी तब ये कंटिन्यूसली एक दिमाग में था कि उससे कहीं भी मुझे ना एक्स्ट्रा खुश हुआ, मतलब अभी कोई अगर ऐसा मौका भी आता है जब वो खुश है तो वो खुशी भी ज़्यादा नहीं दिखाएगी, वो रेस्ट्रिक्ट करके रखेगी खुद को। चलो अब ऐसे बोल के वो मोमेंट वो निकाल देगी, वो कभी ऐसे खुश, मतलब बहुत मैं खुश हूँ और हाँ हाँ ऐसे, वो वैसे वाला कैरेक्टर है नहीं। तो वो दिमाग में रख के डब किया, और उसका एक जो एटीट्यूड है ना, वो थ्रू आउट द सीरीज वो एटीट्यूड पकड़ कर ही हमें आगे बढ़ना था। तो वो एक मतलब अगर मुझे भी अब कभी अगर लगे कि अरे वाह यार इसने क्या किया है, तो मुझे भी खुद को परफॉर्मेंस वाइज कंट्रोल करना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं वॉइस के थ्रू अगर उसे एक्साइटमेंट ज़्यादा दिखाऊं तो वो मैच नहीं होगा उसके जेस्चर पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर। तो वो एक चीज़ थी मुझे बहुत ध्यान में रखनी पड़ती थी जब मैंने डब किया उसे। सो काइंड ऑफ बोल सकते हैं नामी वाज अ ट्रिकी कैरेक्टर टू डब, राइट? ओके। एंड आपने माकिमा को भी वॉइस दी है ना? हाँ, माकिमा को वॉइस दी, और डेंजी भी यहाँ पर है, तो आज माकिमा और डेंजी दोनों आए हैं। तो मुझे पूछना है कि वाई माकिमा एंड नॉट पावर? माकिमा क्योंकि मैंने डब किया है उसे। अच्छा, तो आपकी चॉइस हुई थी माकिमा, ऐसा? हाँ। ओके। कोई आपको माकिमा के बारे में ट्रेड्स जो आपको अच्छे लगते हो उसके बारे में? माकिमा का एक अच्छा, ये एक चीज़ अच्छी थी कि उसे मुझे थोड़ा बहुत उसका एक जो बॉसी नेचर है वो भी दिखाना था, उसका एटीट्यूड भी दिखाना था, फिर वो बीच में थोड़ा वो एक उसका जो एक सेक्सी आवाज़ में जो टेक्सचर है वो भी दिखाना था। तो ये सारी चीज़ें एक आवाज़ में, एक कैरेक्टर में दिखाना, वो थोड़ा, इसीलिए मुझे ये कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है। ओके। सो बेसिकली माकिमा भी नामी टाइप ही थोड़ी सी ट्रिकी थी डब करने के लिए, बोल सकते हैं, एकदम बराबरी की। एंड लाइक एक मैंने थॉट प्रोसेस पूछा, राइट? पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि लाइक उसी में ही आपने यानी किस तरीके से लाइक रेवलेशन होता है किसी को भी कि हाँ मुझे वॉइस आर्टिस्ट ही बनना है, हाँ मुझे इंजीनियर ही बनना है, इस टाइप से, है ना? तो वैसे आपका रेवलेशन कैसा था? वो रेवलेशन का आप बता सकते हैं, थोड़ी सी आपकी बैक स्टोरी कैसी थी? हाँ, मतलब बचपन से ये तो तय था कि जो भी करना है आर्ट्स फील्ड में ही कुछ करना है, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स ही होना चाहिए, क्योंकि बचपन से वही मतलब मैथ्स कभी पसंद नहीं था, तो ये तो पता था कि अकाउंटिंग और वो सब कभी कर नहीं पाऊंगी। तो ये तो तय था कि जो कुछ भी करूँगी आर्ट्स फील्ड में ही मैं कुछ करूँगी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो, वॉइस एक्टिंग हो या एक्टिंग हो, तो वो तो तय था। तो इसीलिए जब इस फील्ड के बारे में मुझे पता चला तब मुझे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ कि डिसाइड करने में कि क्या करना है आगे, मुझे पता था यही करना है। ओके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं था बचपन से। ओके, यानी इतना सोचना नहीं पड़ा, वो ऐसे खुद ब खुद चीज़ें अलाइन हो गई, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे हैं जो खुद वॉइस एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो स्टेज पे आके परफॉर्मेंस देके गए, वो एरविन स्मिथ का जो चल रहा था पीछे स्क्रीनिंग, तो
आप वैसे बच्चों को क्या बताना चाहोगे अबाउट योर वॉइस एक्टिंग करियर, या फिर द ट्रूथ बिहाइंड वॉइस एक्टिंग हम बोल सकते हैं ऐसे, लाइक वॉन भी, और पॉजिटिव्स प्रोज एंड कॉन्स दोनों वैसा? वैसे हर फील्ड में पॉजिटिव साइड भी होती है और उसकी नेगेटिव साइड भी होती है। तो अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपको लैंग्वेज पे कमांड होनी ज़रूरी है। आप जिस लैंग्वेज में डब कर रहे हो आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आपको आना ज़रूरी है। मतलब उसमें आप का अगर एक्सेंट कोई भी पकड़ लिया कि अच्छा ये पंजाबी है शायद क्योंकि इसकी हिंदी में पंजाबी आ रहा है, तो वो नहीं चलता है। दूसरी बात, आपको स्विच करने आना चाहिए। अभी अगर मैं बैठ कर मैं बोली हाय रॉबिन कैसे हो, तो मुझे ये भी बोलने आना है हे लूफी क्या कर रहे हो। यू नो ये जो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, तो ये आपको इजीली आना चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। जितना आप देखोगे, जितना आप परफॉर्म करोगे, जितना ऑब्जर्व करोगे, उससे आप ग्रो होगे। मतलब ऐसे नहीं है कि जस्ट देख लिया और मैं कल जाकर स्टूडियो में बैठकर करूँगा, नहीं होगा। बिकॉज ये प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन है, आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर रोज़ आपको 10 डायलॉग्स रटने होंगे अलग अलग इंटोनेशन में, तो तब आपको पता चलेगा कि मेरे लिमिटेशंस क्या है और मैं कितना हाई मैं कितना पिच में कितना ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिस करो घर पर। आजकल तो बहुत नेटफ्लिक्स अवेलेबल है, प्राइम है, तो उस पर आपको हिंदी डब्ड बहुत सारी मूवीज़ है, सीरीज़ है, तो वो देखो, उसे कॉपी करो। बहुत आर्टिस्ट है जो जिनके इंटरव्यूज़ अवेलेबल है, जिन्होंने बताया है कि इस फील्ड में कैसे आना है, उन्हें फॉलो करो। और इट्स ईजी। पेशेंस रखो, ऐसे नहीं है कि 1 साल करके छोड़ दिया क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, कोई स्टूडियो से कुछ कॉल नहीं आ रहा है। पेशेंस रखो और कंटिन्यू करो, हो जाएगा, आई एम श्योर। ओके, सो काइंड ऑफ लाइक वॉइस एक्टिंग में, होस्टिंग में भी वॉइस मॉड्यूलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है ना, एंड वो प्रैक्टिस से आता है। तो आपके पास कोई टिप्स होंगे जिससे वॉइस मॉड्यूलेशन जो है आगे वाला मास्टर कर पाए? ऐसे ऐसी कोई एक्सरसाइजेस जो आप खुद करते होगे? ऐसी एक्सरसाइजेस आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी, पर इसमें ये बात है कि आपको खुद को वो बात समझनी पड़ेगी कि मुझे मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए कौन सी प्रैक्टिस सही है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग एक कोई पैराग्राफ ले लो, एक कोई लाइन ले लो और उसको अलग अलग इंटोनेशन पर बोल के देखो, अलग पिच पे बात करके देखो, अलग पेस में बात करके देखो। बहुत फास्ट बात करो, बहुत स्लो बात करो, और बहुत स्लो बात करके लोज, आप कितना लो जा सकते हो। तो ये प्रैक्टिस है, ये आप घर पे कर सकते हो और फिर आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क कर रहा है, आप कौन से तरीके से आप जल्दी सीख पा रहे हो। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से सीख पाई आप भी उसी तरीके से सीखोगे। हर किसी के लिए सीखने का तरीका अलग होगा, क्योंकि ये आर्ट है। तो यहाँ पे 2+2 4 ही होता है, ऐसा नहीं है। मेरे लिए 2+2 4 होगा, आपके लिए 2+2 कुछ और भी हो सकता है, आप किसी और नज़रिए से अगर देखोगे। तो आपको ये बात समझनी है कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, आपको क्या करना है, और बस प्रैक्टिस करो। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ पढ़ लिया, देख लिया और माइक पर जाके मैंने बोल लिया, वो नहीं होगा। आपको लगेगा अरे मैंने इतने सारे वीडियोस देखे, मैं हर रोज़ कुछ सुन रहा हूँ, अलग अलग नया कंटेंट, मैं हिंदी डब्ड कंटेंट सुन रहा हूँ, और तो भी मैं माइक पर जाते ही मैं नर्वस, मुझसे वॉइस एक्टिंग नहीं निकल कर आ रही है। तो वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप कैसे प्रैक्टिस करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है कि ये वॉइस एक्टिंग है, तो आपको आपके आवाज़ के ज़रिए एक्ट करना है। तो जो एक्टर ने परफॉर्म किया हुआ है, तो आपको आपकी आवाज़ से उसे मैच करना है, बैठे हुए स्टूडियो में 4 दीवारों के अंदर। तो आपको कुछ प्रॉप्स नहीं दिए जाते, या आपको कोई आर्टिस्ट गिव एंड टेक करने के लिए सामने काउंटर देने के लिए कोई नहीं होता है। तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है कि खुद को सोचना है कि मैं उस सिचुएशन में हूँ, मैं वो एक्टर के सामने वहाँ पर हूँ, और आपको वो करना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। ओके। एंड मैम, जैसे कि आपने माकीमा, नामी और स्टार5 को चूज़ किया, वैसे ऐसा आपका कोई क्राइटेरिया है क्या जिससे आप चूज़ करते हो कि लाइक हाँ ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है तो मुझे इसे वॉइस देनी है, इस तरीके से? ऐसा कोई आपका है उसके पीछे थॉट प्रोसेस कि आप लाइक
ऐसा देखते हो पहले कैरेक्टर का पूरा ऐसा बैकग्राउंड पढ़ोगे कि ओके ये कैरेक्टर, जैसे कि स्टार फायर है वो एक दूसरे प्लैनेट से आई रहती है, राइट, दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे आई रहती है, एंड देन शी डज नॉट नो द लैंग्वेज, फिर वो कुछ शायद से स्टार्टिंग में रॉबिन से मिलती है, फिर वो सीख लेती है, किस करके सीख लेती है वो लैंग्वेजेस, वैसा उसका कुछ तो भी रहता है। तो उस तरीके से आप ऐसा लाइक उनकी बैक स्टोरी वगैरह पढ़कर आप चूज़ करते हो, वैसा है? हाँ ऑफ कोर्स, अब कोई भी कैरेक्टर जब हम डब करने जाते हैं तो तब हमें ब्रीफिंग दी जाती है कि आपको ये बैकग्राउंड है तो इसे ध्यान में रखना है, ताकि मैं आगे जो परफॉर्म करूंगी वो उस बेसिस पर होगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आई है, उस बेसिस पर मैं आगे उसे कैसे परफॉर्म करना है, उसे उस कैरेक्टर को कैसे लेके जाना है वो मैं तय करूंगी। तो ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर के लिए हमें ब्रीफिंग दी जाती है, हर शो Okay. के लिए ये प्रोसेस होती है। ऐसे नहीं कि मैं स्टूडियो में गई और मैंने धड़ 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 करके कोई डब करके मैं आ गई, मुझे पता होना चाहिए वो कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, तभी मैं उसको जस्टिस दे पाऊंगी। राइट। या और मैम आपकी कोई फेवरेट लाइंस जो आप हमारे प्यारे फैंस को प्रेजेंट करना चाहोगे? अच्छा, तो मैं ग्वेन का डायलॉग परफॉर्म करके आपको Okay. सुनाती हूँ। हर यूनिवर्स में ग्वेन स्पाइडरमैन के प्यार में पड़ ही जाती है, और हर यूनिवर्स में हमारी कहानी बस अधूरी ही रह जाती है। गाइस, थैंक यू। आपने काइंड ऑफ फेवरेट लाइन बोल दी मेरी फ्रॉम वो स्पाइडरवर्स सीन बहुत फेमस है। एक्चुअली। ओके मैम, थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू मैम। मीटिंग यू। यस, बहुत मजा आया।